अनुसूचित जाति और जनजाति पर बनी संसदीय समिति के सदस्यों ने हरियाणा के जींद जिले का किया दौरा, बलात्कार से पीड़ित युवती के परिजनों से की मुलाकात, मौजूदा स्थिति का किया मुआयना, झेलना पड़ा लोगों का विरोध। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन मुख्यमंत्री, वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्रियों ने दाखिल किया नामांकन। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाओं के बीच कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से की मुलाकात। राहुल संगठन और सरकार में व्यापक भूमिका निभाएं, इस बात की लगातार पार्टी के अंदर से उठती रही है मांग। सीमा पर निर्माण कार्यों पर निगरानी रखने के लिए भारत और बांग्लादेश ने उच्च स्तरीय समिति गठित करने का किया फैसला। दोनों मुल्कों के गृह सचिवों की बैठक में उल्फा नेता अनूप चेतिया के प्रत्यर्पण और सीमा से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र में इस वर्ष डेंगू से 18 लोगों की मौत, राज्य सरकार ने इसके प्रसार को रोकने के लिए अधिकारियों को एहतियाती कदम उठाने का दिया निर्देश। मृतकों में 3 मुंबई से। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जनवरी से लेकर सितंबर तक 762 लोग डेंगू से पाए गए पीड़ित। शेयर बाजार में हल्की बढ़त, सेंसेक्स 33 अंक उछलकर 18,610 पर, निफ्टी में 12 अंकों की हल्की बढ़त 5,660 पर हुआ बंद। महिला अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाली किशोरी मलाला यूसुफजई पर पिछले दिनों तालिबानों द्वारा किए गए हमले के मद्देनजर उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए संसद का समर्थन हासिल करने की पाकिस्तान सरकार की कोशिश पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी PMLN के कड़े विरोध के कारण नाकाम। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में दूसरे दौर की बहस में बराक ओबामा ने रखा मजबूती से अपना पक्ष का। रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी मिट रोमनी की आउटसोर्सिंग नीति से सारी नौकरियों का रुख होगा चीन और भारत की तरफ। रोमनी की चीन के लिए नीति बेरोजगारी, करों और विदेशी मुद्दों से जुड़ी नीतियों पर उठाए सवाल। उत्तरी सीरिया में विद्रोहियों के खिलाफ किए गए हवाई हमलों और तोपखानों की बमवर्षा में कम से कम 90 लोग मारे गए। तुर्की की सरहद से लगे इदलिब और अलेप्पो शहर सेना के निशाने पर 1 घंटे के अंदर ही इदलिब के मारेटल नूमन इलाके में किए गए 12 हमले। लंबे समय से युद्धग्रस्त सीरिया में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर रहे संयुक्त राष्ट्र आयोग के सदस्यों ने कहा है कि सीरिया में लड़ रहे विदेशी उग्रवादी विवाद में अतिवाद को दे सकते हैं बढ़ावा। उत्तरी पूर्वी नाइजीरिया में हिंसा की 2 अलग अलग घटनाओं में कम से कम 49 लोग मारे गए। हिंसा की इन घटनाओं में नाइजीरियाई सेना और कट्टरपंथी इस्लामी पंथ बोको हराम आमने सामने। BCCI ने इंग्लैंड टीम के दौरे के दूसरे मैच के लिए BKC ग्राउंड से हटाकर नवी मुंबई के DY पाटिल ग्राउंड पर मैच कराने का किया फैसला। IPL में डेक्कन चार्जर्स के भविष्य को लेकर मुंबई में IPL की गवर्निंग काउंसिल की हुई बैठक। ऑस्ट्रेलिया के एक राजनीतिज्ञ ने भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित करने के प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड के फैसले पर उठाए सवाल। सांसद ने कहा कि स्टार बल्लेबाज के प्रति स्नेह, लेकिन पुरस्कार सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को ही दिया जाना चाहिए। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज खिलाड़ी मार्टिन क्रो को कैंसर से पीड़ित पाया गया है। क्रो लिम्फोमा से पीड़ित हैं। लिम्फोमा शरीर की इम्यून प्रणाली का एक कैंसर है। इस खबर के बाद मार्टिन और उसके परिवार वाले हैं सदमे में।